एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, जिंदगी में सफलता हासिल करने के सफर में हमें कई फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। कई फेलियर से हम गुजरते हैं। इन फेलियर से कैसे और कितनी जल्दी हम उभरते हैं, यही तय करता है कि हम कितने जल्दी और कितनी बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये निर्भर होता है आपके एटीट्यूड पर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एवर रिटन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ बाय जेफ केलर के बारे में आज हम बेहद बारीकी में जानेंगे और समझेंगे। मेरा आपसे ये दावा है कि ये छोटी सी किताब आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी बदल देगी। 3 पावरफुल स्टेप्स हैं जिससे हम अपना एटीट्यूड तगड़ा बना सकते हैं। थिंक, स्पीक एंड एक्ट। और हाँ, ये किताब कई विजडम कोटेशन से भरपूर है, इसीलिए एंड में आप सभी के लिए गिफ्ट है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अपना एटीट्यूड तगड़ा करते हैं। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर होता है जिसके थ्रू हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ इंसानों का ऑप्टिमिज्म वाला फिल्टर होता है और बाकियों का पेसिमिज्म वाला फिल्टर। एटीट्यूड एक प्रकार की खिड़की, विंडो है जिसके थ्रू आप ये दुनिया देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, हम सभी एक साफ सुथरी, एक क्लीन मेंटल विंडो से अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आपने बच्चों को तो ऑब्जर्व किया ही होगा, एकदम हंसी खुशी से जीते हैं। क्या आपने उनका एटीट्यूड ऑब्जर्व किया है? एक बच्चा कैसे चलना सीखता है? जितनी बार वो लुढ़क कर गिरता है उतनी ही बार वो खड़ा होता है, तब तक जब तक उसने बैलेंस बनाकर कुछ कदम चलना ना सीखा हो। उसकी मेंटल विंडो एकदम साफ है, क्लीन है। पर फ्रेंड्स, जब हम बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेंटल विंडो पर धूल जमने लगती है। कैसे? अपने पेरेंट्स और टीचर्स की क्रिटिसिज्म से, अपने दोस्तों का खुद का मजाक उड़ाने से, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाउट्स, इन सब से ये धूल, मिट्टी जमती ही रहती है और इसके कारण आपका जो जोश होता है वो चला जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड बन जाते हो और अपने सपनों, ड्रीम्स को गिव अप करने लगते हो। अब हमें हमारी इस मेंटल विंडो को फिर से एकदम साफ करना है। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देख आप सभी अपनी अपनी मेंटल विंडो को साफ होकर चमकाने लगेंगे। दोस्तों, आपके खुद के एटीट्यूड को बदलने की चॉइस आपकी खुद की है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल वीडियो जरूर देखें, जिसकी सिर्फ मैं से एक पंक्ति आपको मैं कहना चाहूंगा। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Lesson number 2, you are a human magnet. The law of dominant thought इसे perfectly explain करता है, जो कहता है there is a power within each of us that propels us in the direction of our current dominant thoughts. यहाँ कीवर्ड है dominant, जिसका मतलब है आप पूरे दिन में महज 10 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं और दूसरे 16 घंटे नेगेटिव सोचते हैं, तो ऐसे आप कोई पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस पर भी मैंने काफी डिटेल में बात की है एज अ मैन थिंक इट वीडियो में। वंस अगेन हाईली रिकमेंड यू ऑल वॉच इट। लेसन नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा। हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में मेंटल मूवीज डेवलप होती आई हैं। ये एक सीरीज ऑफ इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं जो हमने दुनिया से कैप्चर की हैं और लोग इसे ही मेमोरीज कहते हैं। अपने बचपन में जो हमने क्रिटिसिज्म्स, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की है उसकी कई मेंटल मूवीज हमारे मन में हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी मूवीज को अपडेट नहीं करते और इसी कारण हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं होता। खुशी की बात यह है कि हम खुद की मेंटल मूवीज को बदल सकते हैं, इतनी क्षमता तो है हम में। चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन ऑफ योर पास्ट
is often just as good as changing your past. अब honestly आप पास्ट में जाकर कुछ भी नहीं बदल सकते, इसीलिए दोस्तों हमें अपना इंटरप्रिटेशन बदलना चाहिए। हम सभी कई ब्रांड न्यू मेंटल मूवीज बनाने के भी काबिल हैं। कई अल्ट्रा सक्सेसफुल एथलीट्स, आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं along with imagination superpower. How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing it? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow man, this is so powerful. Because if something looks difficult and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way your chances of succeeding become very, very low. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। लेसन नंबर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। हमें जो कुछ भी हासिल करना है उसका अल्टीमेट सीक्रेट है कमिटमेंट। दैट इज विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। विलिंगनेस एक मेंटल एटीट्यूड है जो कहता है कि अगर मुझे मेरे गोल्स तक पहुंचने के लिए 10 स्टेप्स लेने पड़े तो मैं वो 10 स्टेप्स लूंगा। अगर 100 स्टेप्स लेने पड़े तो वो भी मैं लूंगा, 200 स्टेप्स तो भी मैं लूंगा, और अगर 1000 स्टेप्स हो तो वो स्टेप्स भी मैं लूंगा। दोस्तों, जो इंसान बहुत ही कमिटेड होता है उसे दुनिया पागल कहती है। माँ बाप और दोस्त उससे प्रैक्टिकल होने की सलाह देते हैं, पर कमिटमेंट के जादू को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। नेपोलियन हिल का एक बेहतरीन कोटेशन है, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विथ इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट। हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज हमें कई अमूल्य लेसन सिखाती है, जैसे हमें एक पर्सपेक्टिव देती है, एक अलग नजरिए से दुनिया देखने की, हमें आभारी, ग्रेटफुल रहना सिखाती है, हमारे अंदर का हिडन पोटेंशियल ट्रिगर करती है, हमें बदलाव, चेंज लाने में एनकरेज करती है ताकि हम एक्शन, काम कर सके, और साथ साथ कई अनदेखे दरवाजे खोलती है। ये लेसन्स को सीखना तभी मुमकिन है जब हम ये चूज करें, ये तय करें कि जब भी हमारी लाइफ में कोई एडवर्सिटी हो तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढें। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स। लेसन नंबर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। हमारे थॉट्स हमारे वर्ड्स बनते हैं, हमारे वर्ड्स हमारे बिलीफ बनते हैं, हमारे बिलीफ हमारे एक्शन बनते हैं, और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे अवेकनिंग द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स वाला वीडियो जरूर देखें। मैंने उसमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए ये बेहद बारीकी से बताया है। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है जो आपको सोचने में मजबूर करेगा। वर्ड्स आर ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज्ड बाय मैनकाइंड। एक ही तरह के शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारे मन में, हमारे दिमाग में ग्रूव्स बनते हैं और दिन ब दिन ये गहरे होते जाते हैं। लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। कहते हैं योर डे गोज द वे द कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ टर्न। जब कोई आपको पूछता है हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो आमतौर पर आप कैसा जवाब देते हैं, ये छोटा सा उत्तर आपके एटीट्यूड को दर्शाता है।
ऑथर जेफ केलर कहते हैं कि हम 3 कैटेगरीज में इसके उत्तर को रख सकते हैं, नेगेटिव, मीडियोकर एंड पॉजिटिव। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका उत्तर कौन सी कैटेगरी में आता है। ऑनेस्टली दोस्तों मेरा अब तक जनरली मीडियोकर कैटेगरी का आंसर था, पर मैं धीरे धीरे पॉजिटिव कैटेगरी के आंसर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर एक इंसान किसी भी कमरे को रोशन कर देता है, बस सवाल है कि क्या वो कमरे में आते समय करता है या तो वो कमरे से जाते वक्त। लेसन नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। सच बताना फ्रेंड्स, किसे कंप्लेनिंग इंसान पसंद होता है? आपने ये सलाह तो सुनी होगी that 90% of people don't care about your problems and the other 10% are glad you have them। जो भी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है सब उसी से जुड़ना चाहते हैं। ट्रबल्स लाइक बेबीज ग्रो लार्जर बाय नर्सिंग। पार्ट 3, हेवंस हेल्प्स दोज हु एक्ट। दोस्तों कुछ भी अपने आप नहीं होता, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको काम करना पड़ता है और सब कुछ कमाना पड़ता है। लेसन नंबर 9, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। दोस्तों हम सभी एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग बोलते कहते हैं हम वो सब कुछ सोख लेते हैं। अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ मैन्स फेस बट व्हाट ही इज रियली लाइक इज शोन बाय द काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही चूज। इसीलिए अपने दोस्तों को अच्छे से चुनो, बिकॉज योर फ्रेंड्स विल स्ट्रेच योर विजन और चोक योर ड्रीम्स। लेसन नंबर 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। दोस्तों हम सभी का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है जो हमारे लिए एकदम फेमिलियर होता है, हम काफी सेफ फील करते हैं उसमें। पर फ्रेंड्स इस कंफर्ट जोन के बाहर ही जादू होता है। द मैजिक हैपन्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। हमारे पेरेंट्स, फैमिली और टीचर हमें सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन लेना कहते हैं, और आपने देखा होगा जो कोई ऐसा ऑप्शन लेता है वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। डर सभी को लगता है, पर इसका तोड़ एक ही है, रेडिकल एक्शन। उस चीज पर काम करना। डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। लेसन नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। दिग्गज से दिग्गज कलाकार अपने अपने काम में काफी बार फेल हुए हैं, पर इससे वो हताश या निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा, सीखा और अल्टीमेटली अल्ट्रा सक्सेसफुल बने। सक्सेस सीम्स टू बी लार्जली अ मैटर ऑफ हैंगिंग ऑन आफ्टर अदर्स हैव लेट गो। दोस्तों ये थे 11 लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन्स जो मैंने इस बेहतरीन किताब से सीखे। अपने दोस्तों और परिवारजनों से इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि आपके जैसे उनका भी एटीट्यूड बदल जाए और वो अपनी अपनी जिंदगी बदल पाए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरा विश्वास है आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो दोस्तों ये हैं मेरे हैंडपिक कोटेशंस फ्रॉम दिस फैंटास्टिक बुक। हियर आर दे, एंजॉय। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और द डॉक्टर स्मिथ शो के वीडियो पर। तब तक पीस। थैंक यू।